जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हम लोग जो है ना एक सीरीज चला रहे हैं जो डिस्टी आईएएस के द्वारा जो है ना एक एनसीईआरटी पुस्तक एनसीईआरटी के बुक जो है एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको कवर करवाए हैं डिस्टी आईएएस के द्वारा। तो हम लोग उसके बुक के अकॉर्डिंग जो है ना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं एनसीईआरटी का उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोग जैसे कि टॉपिक्स वाइज जो है चैप्टर वाइज फुल्ली डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं और हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक चैप्टर करके, है ना। तो अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रही है। हिस्ट्री सब्जेक्ट 6 क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट का अब तक 8 सेशन अपलोड हो चुकी है। आज 9वां सेशन है, यूनिट नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले जो भी 8 सेशन को नहीं देखें उसको जरूर कवर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा डिस्टीएज के बारे में और एनसीईआरटी के बारे में, तो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज के सेशन में हम लोग यूनिट 9 को देखेंगे। यूनिट 9 में कहा जाता है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा से उन उपायों में सम्मिलित है। तो आपके इस प्रकार ऑप्शन हैं, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, उसके धान की रोपाई और सिंचाई के उपयोग। देखिए ये 2500 वर्ष पूर्व की चर्चा की जा रही है। तो इसमें देखिए 2500 के आसपास जो है ना क्या हुआ था, यहाँ पे लोहे का प्रमाण मिलने लगा था, लोहे का साक्ष्य मिल गया, मतलब लोहे का प्रयोग करने लगे थे। तो इस प्रकार जो है ना यहाँ पे हल्के फाल के लिए लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो चुकी थी 2500 ईसा पूर्व में। 2500 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके 2500 में ही जन धान की रोपाई भी शुरू हो चुकी थी, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उसी प्रकार सिंचाई के उपाय भी इसमें सम्मिलित है। देखिए बिना सिंचाई के तो कृषि हो नहीं सकता था। अगर 2500 वर्ष पूर्व में अगर कृषि हो रही है तो सिंचाई भी आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से होगा ही। देखिए अगर आप भूल भी जाते हो ना तो इस प्रकार सोच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये जो है ना 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, सही है। और इससे पहले अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले जो ना अगर फाल का जो है ना हल के जो फाल थे किसके बनाए गए थे, वो लकड़ी के बनाए गए थे। और लकड़ी के बनाने जाने के बाद जो है ना वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कम समय तक ही कार्य करता था और सही तरीके से वो खेत की जुताई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लकड़ी का था। लकड़ी जो है ना बहुत जल्द सर जाता है। अगर धूप और पानी दोनों उसमें लगातार मिलते रहे तो इस प्रकार वो सर जाते थे। तो और खेत में तो दोनों के दोनों मिलेंगे, आपको धूप में मिलेंगे और उसके बाद आपके जो है ना धूप मतलब बोले तो यानी कि आपका सुखार वाला भी खेत मिलेंगे और उसके बाद जो है वर्षा वाली यानी सिंचाई वाले भी मिलेंगे। तो लकड़ी इस प्रकार जल्दी से जल्दी सर जाते थे और सही तरीके से वो खेत की जुताई नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार लोहे का फाल बनाने लगा। उसके बाद अभी जो है हम लोग अभी भी वर्तमान समय में भी लोहे का फाल का उपयोग करते हैं। और सिंचाई जिस तरह से और नहीं कृषि जो है ये धान की रोपाई जो है जो हम लोग वर्तमान समय में करते हैं उस समय भी इस तरह से प्रचलन चालू हो चुकी थी। कब, 2500 वर्ष पूर्व। इसकी इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 2 3 जिसमें है उसको सही हो जाएगा। कहा जाता है केवल 1 केवल 2 1 3 केवल 2 3 और इस प्रकार यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, सही जवाब इसका हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलानचिन करने वाला है। देखिए ग्रामवासी और ग्नाम, देखिए कौन से ग्रामवासी का क्या क्या नाम रखा गया था उसको हम लोग को पहचानना है। देखिए सबसे पहला देखिए बड़े भूस्वामी किसको कहते थे, ग्राम भोजक, कडेसियार, उर्नवार या वेल्लार। देखिए बड़े स्वामी को जो ना वेल्लार कहा जाता था, यानी ए का जो है ना 4 हो जाएगा। देखिए साइड में हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद बड़े स्वामी का क्या हो जाएगा, वेल्लार हो जाएगा। और हलवाई का जो है ना ये हलवाई हम लोग को उनवार को बोलते थे, हलवाई जो है उनवार को बोलते थे, ये 3 हो जाएगा। और भूमिहीन यानी भूमिदास इसको क्या कहते थे, ये अडिमई यानी कि कडेसियार यानी कि ये 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रधान व्यक्ति क्या होते, ग्राम भोजक कहलाते थे। आप सबको इसके बारे में पता है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 यहाँ तो नहीं होगा, 4 3 ये भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, जैसे अभी जस्ट हम लोग ऊपर में देखे थे मिलानचिन में ग्राम प्रधान यानी गाँव के प्रधान जो है क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। उसी प्रकार कहता था गाँव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। छोटे किसान को क्या कहते हैं, गृहपति कह लेते, ये नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन जैसे कहा जाता है केवल एक सही है, केवल एक ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है ना। तो इसका एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। कहा जाता है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह पद आनुवंशिक था, आनुवंशिक बोले तो मतलब कि बाप का बेटा, बेटा का बेटा, मतलब इस तरह से होता था।
ग्राम भोजा के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का कार्य इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। ये भी हमें ध्यान रखना है, ग्राम के प्रधान जो थे इस तरह के भी कार्य करा करते थे। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है ग्राम भाजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे और जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि वहाँ भूपति कहते थे। इस तरह ऑप्शन नंबर बी गलत था, है ना। तो इस तरह से ये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगम साहित्य जो है ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन सी भाषा से, ये तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य किसे है, तमिल से। संगम साहित्य किसे है, तमिल से। संगम साहित्य किसे, तमिल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार कहा जाता है भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भरूच बंदरगाह के होने वाले कहा जाता है यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी के दांत आयात होता था। और उसके बाद हिमालय की जड़ी बूटियां, कर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। देखिए इस प्रकार जो है यहाँ पे ये बंदरगाह पर जो ये सब नहीं मिलता था, बल्कि ये मिलता था हिमालय की जड़ी बूटियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहा जाता है एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बिरिगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बिरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। क्या कहना है, यानी भरूच का यूनानी नाम क्या है, भरूच का जो यूनानी नाम क्या था, ये बरिगाजा। ये भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ आयातित वस्तुओं के हाथी दांत शामिल नहीं है, हाथी दांत शामिल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारियाँ सही है। मतलब कि क्या कहा जाता है यहाँ पे जो है ना, हाथी दांत जो है यहाँ पे, ये शराब, तंबा ये सब तो मिलता था, हाथी दांत जो है यहाँ से नहीं मिलता था। बाकी सभी के सभी ये सब मिलते थे वहाँ से, ठीक है। तो हमें यह इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। उसका कहता है विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी केवल है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्रेशन की चर्चा करें तो कहा जाता है सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, ठीक है। और जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत से कहा गया था। और इसमें यहाँ टीन के लिए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे जो है ना ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे चांदी या सोने होना चाहिए, ना कि टीन के, ठीक है। आहत सिक्के जो किससे बनाए गए थे, चांदी या सोने के, ना कि टीन के, ओके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखिए रीजनिंग है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण रहा है, ओके ये सही है। और उसके बाद आर में कहा जाता है मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों के दोनों सही है। और इसमें देखिए सही चरण करना कहा था, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा इसका, ये दोनों के दोनों सही है। और ये आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, ठीक है। तो उसके प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, नेक्स्ट कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। कुषाण की राजधानी कौन रही है, तो आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती, कंधार। इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। ये जो कुषाणों की राजधानी रह चुकी है, ठीक है, मथुरा, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों का उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है ना, ये तो नहीं है, ये गलत है। और कहा जाता है उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है, ठीक है। और एक गलत है, 2 सही है, केवल 2 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तनों का मिले हैं और उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, उन्हें उत्तरी काले पात्र चमकीले कहा जाता था। और ये जो है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ये प्राय काले रंग के होते थे और इसमें एक खास चमक भी होती थी। और ऑप्शन नेक्स्ट का था उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए केंद्र, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जाता है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था और ये श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो इस प्रकार देखिए कह रहा था श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था, नहीं ये गलत है, केवल 2 सही है,
केवल 2 इसका सही जवाब हो जाए। एक्सप्रेशन देख लें। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ देखिए ये जो है ना संघ हुआ करते थे, इसलिए इसका गलत है। ये अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अरिकामेडु जो है ये कहाँ पे है, ये पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में स्थित है ये अरिकामेडु। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है और कुछ बहुत जानकारी है इसमें, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए। अरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला था जो संभवतः गोदाम रहा हो, और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हथिया भी लगाया गया था। और यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के कारण एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये वहीं बनाए जाते थे। और यहाँ रोम, लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अरेकामाइट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले जो ना ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका आप सही जवाब जगह ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। रोमन नाम जो है ये हम लोग अरिकामेडु के बारे में अभी जस्ट पढ़े भी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पोडुका। ठीक है, पोडुका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पोडुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। यानी कि भारत में जो विदेशी आक्रमण आए थे उसके बारे में आपको क्रम वाइज आपको दर्शाना है। कहा जाता है हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन। और कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन, हिंद, यवन। देखिए सबसे पहले बात जो है ना हिंद यवन आया था पहले, सबसे पहले हिंद यवन आया था। हिंद यवन जो है ना यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी को हटाओ। हिंद यवन में, हिंद यवन के बाद जो है शक आया था। शक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। और उसके बाद ये उल्टा हो गया, ये भी उल्टा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद यवन के बाद शक आया था, शक के बाद जो हिंद पार्थियन आया था, उसके बाद कुषाण आया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासन हुए जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे स्थान पर था। देखिए है ना, तो शकों के बाद हिंद पार्थियन या पल्लव और इसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 9 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए थे उसको भी हम लोग कवर किए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये डायरेक्ट आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज का सेशन भी उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है देखेंगे चैप्टर नंबर 10 का। आप सभी 10 नंबर चैप्टर को देख लीजिएगा और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। तो एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।